इन सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक वजीर खजाना सलीम मानवीवाला हमारे साथ हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि अगर ये जंग जो कि जारी है, अब महीने से ऊपर हो गया है और आगे भी जो है अगर ये जारी रहेगी तो पाकिस्तान के ऊपर इसका जो है वो क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम मानवीवाला साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, पाकिस्तान पे इम्पैक्ट तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है और वो हमारे लिए बड़ा डेविस्टेटिंग हो सकता है और उसी को भी गवर्नमेंट लगी हुई है हैंडल करने में। और हम जो एलाइज हैं गवर्नमेंट के, हम भी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कम से कम बोझ लोगों के ऊपर पड़े इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो कि जंग की वजह से आ रहा है। तो इस वक्त तो सब इसी चीज़ों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम सप्लाई, फ्यूल की सप्लाई इंश्योर करें। जो गवर्नमेंट ने, मैं कहूँगा, बड़ा अच्छा काम किया है कि पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों की तरह कई वीडियोस आप देखने आएंगी। ऑस्ट्रेलिया में क्या हाल हो गया, इंडिया ने फौज बुला ली है और पेट्रोल स्टेशंस पे, दूसरे मुल्कों में राइट्स हो गए हैं, फिलीपींस में और दूसरे मुल्कों में पंपों के ऊपर अटैक हो गया है। तो ये इस टाइप की सिचुएशन पाकिस्तान में डेवलप नहीं हुई, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और इसमें गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव रोल की मैं तारीफ करूंगा क्योंकि उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिवली इस सिचुएशन को हैंडल किया और सप्लाई साइड पे गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं होने दिया। मगर जो अब चैलेंज है वो इकोनॉमिक चैलेंज है क्योंकि ऑब्वियसली जिस प्राइसेस पे हम इस वक्त फ्यूल बेच रहे हैं पाकिस्तान में, वो पॉसिबल नहीं है सस्टेन करना। तो अब गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो नेक्स्ट आएगा वो प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, तो क्योंकि हम सब मुझे 150 बिलियन। ये एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है बीइंग द कोलिशन पार्टनर्स आप लोग सपोर्ट करेंगे अगर आगे जो है वो प्राइसेस बढ़ती हैं, क्योंकि अब तक जो है वो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर काफी हद तक जो है वो बोझ लिया हुआ है, लेकिन जाहिर है ये जंग जो है वो खत्म होने का तो नाम नहीं ले रही है। अगर आज भी खत्म हो जाती है तो इम्पैक्ट आते आते वापस चीजें नॉर्मलाइज होते होते जो है वो काफी टाइम लग जाएगा। तो आगे जो प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो इस पर आप लोग की भी सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को हासिल होगी। जी बिल्कुल, हमने गवर्नमेंट को अश्योर किया है, सपोर्ट किया है। मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट मीटिंग की है और प्रेसिडेंट ने भी और बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी गवर्नमेंट को कहा है कि हम आपके साथ हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे। जी जी सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जब आप ये कहते हैं कि हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे अगेन जो इस वक्त सिचुएशन है, तो उससे आपकी क्या मुराद है? सूबे जो आपकी, क्योंकि हुकूमत है सिंध में, वो कोई फाइनेंशियल हिस्सा डालेंगे, कोई अपना कोई शेयर कम लेंगे, क्या करेंगे? आपकी सपोर्ट से क्या मुराद है? या खामोश रहेंगे, इनकी तनकीद नहीं करेंगे? जी, प्रोविंस ऑफ सिंध, प्रोविंस ऑफ पंजाब, ये दोनों जो हैं फाइनेंशियल हिस्सा डालेंगे गवर्नमेंट के साथ फॉर द फ्यूल सब्सिडी। आप अपने मतलब इससे बजट से आप पैसे निकालेंगे? कुछ तय हुआ है कि कितने बिलियंस एक सूबा देगा, आप कितने देंगे, पंजाब कितना देगा? कोई जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ अमाउंट तय हुई है सर इस पे? वो उस पे वर्किंग हो रही है मगर प्रिंसिपल इस पे एग्रीमेंट हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये इशू अब नहीं है। इशू अब जो है वो है कि आगे क्या करना है, प्राइसिंग को कैसे हमने बढ़ाना है, कंट्रोल करना है फर्दर, क्योंकि ये सब्सिडी सस्टेनेबल नहीं है। आपका पूरा गवर्नमेंट का बजट ही खत्म हो जाएगा अगर हम ये सब्सिडी कंटिन्यू करेंगे। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है कि वो पैसा उधर से निकाल के डेवलपमेंट फंड से अगर पेट्रोल पे और इन पे सब्सिडी दी जाएगी तो बहुत सारे, मेरा ख्याल है, बाकी इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक जो सेक्टर्स हैं, वो इससे अफेक्ट होंगे। अच्छा सर, अभी इस पे आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने कोई खिताब भी किया। वो एक बात जो जब से मैंने होश संभाले हैं एक ही बात मैं सुनता आया हूँ, हर हुकूमत, हर प्राइम मिनिस्टर, वो सिविलियन फौजी हुक्मरान जो है वो ज़रूर कहता है कि इस दफ़ा कुर्बानी जो है इशराफिया को देनी पड़ेगी, गरीब को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इशराफिया कुर्बानी कैसे देगी? आज तक तो दे नहीं सकी। मैं कल भी आपकी ये फाइनेंस कमेटी मीटिंग में वो अगर बातें सामने आ रही थी, फिर शॉर्टफॉल है इसका, अगर टैक्स का जो FBR वाले बता रहे, तो हर दफ़ा ये सिर्फ एक तरह का फैंसी स्लोगन है सर कि अशराफिया भी कुर्बानी देगा। अशराफिया तो कुर्बानी नहीं दे रही, वो तो जहाज खरीद लेते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ा लेते हैं, लोग तो ये कहते हैं सर। एक्चुअली वो एक कहावत है रऊफ क्लासरा साहब, चैरिटी बिगिंस एट होम। एग्जैक्टली सर। तो इफ वी डोंट शो टू द पीपल
कि हमने ये चीजें की हैं, तो उसके बगैर लोग कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? तो पहले आपको तो दिखाना है ना कि जी हमने ये मेजर्स लिए हैं अपने ऊपर, जी और हमने स्टडी की है अपने ऊपर, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे ना। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन फॉलो करेगा आपको? कोई भी नहीं करेगा। लोग कहेंगे जी आप खुद अयाशियां करते हैं और हमें कहते हैं कि हम सेक्रीफाइसेस दें, तो कोई भी नहीं देगा। सर ये देखिए कैबिनेट का देखो 18वीं तरमीम के वक्त हमें कहा गया था कि जनाब के सारे ये जो यहाँ की फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं ये डिवाल्व होकर सूबों को जा रही हैं। 2010 में कहा गया था, 16-17 साल हो गए हैं, तो ये यहाँ का खर्चे कम हो जाएंगे। वो तो वहीं के वहीं है, वजारतें भी वहीं हैं, बल्कि पहले से भी बढ़े। 60-70 वजीर हैं, मुशीर हैं, फिर स्पेशल असिस्टेंट हैं। आप देख लें, एक एक वजारत में सर 4-4-5 हैं। वहाँ पे विफाकी वजीर है, वजीर मुमलिकत है, फिर एक स्पेशल असिस्टेंट है, फिर सर उसके बाद एक उनका मुशीर है, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है। अब उनके अलहदा पर्क्स प्रिविलेजेस और अलहदा चीजें हैं। एक एक वजारत में 5-5 लोग बिठा के वो कहते हैं हम यहाँ पे ऑस्टेरिटीज कर रहे हैं। सर ये चीजें आप क्योंकि फाइनेंस देखते हैं, कमेटी है आपकी, आप वहाँ पे इनको बुलाते हैं, बात भी करते हैं, सुनते रहते हैं। तो हुकूमत वही वाली बात, ये तो लिप सर्विस है सर सारी, तो कंक्रीट तो कोई चीज नजर नहीं। अखराजात तो बढ़ गए पहले से। अखराजात बड़े भी हैं, बट ये जो बजट कट्स लगे हैं जिससे ये रिडक्शन इन्होंने, रिडक्शन तो मैं नहीं कहूँगा, एग्जिस्टिंग एक्सपेंस से पैसे निकाले गए हैं, तो जाहिर सी बात है रिडक्शन अगर आपने कर दी है कि जी गवर्नमेंट की गाड़ियों का अगर 300 लीटर होता था पेट्रोल, तो वो अब 150 लीटर कर दिया है। इस तरीके से करके कुछ उन्होंने पैसे रिड्यूस तो किए हैं, मगर अभी भी बहुत जगह ऐसी है जो कि गवर्नमेंट जहां से पैसे रिड्यूस कर सकती है ऑस्टेरिटी ड्राइव के लिए। मगर बात वही है कि भाई पहले आप जब तक अपनी ऑस्टेरिटी नहीं दिखाएंगे तो दूसरे आपको कैसे फॉलो करेंगे? मसला यही है। अच्छा सर, वो अभी आज वजीर आजम साहब ये भी कह रहे थे कि जनाब के जंग शुरू हो गई, जंग से पहले हम खुशहाली के करीब पहुंच गए थे, बस तकरीबन मतलब दूसरे लफ्जों में इकोनॉमिक सुपर पावर हम बनने वाले थे। हालांकि मेरा तो ख्याल था अभी भी हमने जंग से पहले भी सऊदी से, यूएई से, चाइना से जो लोन लिए थे, कर्जे थे, रोल ओवर करवा रहे थे, अभी भी करवा रहे हैं। तो आप उनके स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं कि 2 सालों में उन्होंने बिल्कुल सब कुछ ठीक कर दिया था और हमारी इकॉनमी जो है बिल्कुल वो उसमें आ गई थी, पावरफुल पोजीशन में, जंग लग गई जिसकी वजह से मसला हो गया। सर डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सर देखिए, मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर कहना चाह रहे हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट सिचुएशन से निकल गया, मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई, डॉलर स्टेबल हो गया आपके मुल्क में, वो जो एक भागदौड़ मची हुई थी, क्राइसिस मचा हुआ था, वो खत्म हो गया। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाकी अब एज फार एज इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज कंसर्न, अब वो एक और चैलेंज है, उससे अभी हम काफी दूर हैं। अच्छा सर, कल की आपकी मीटिंग्स पे आ जाते हैं सर, बड़ी अहम वो मीटिंग्स आप ये करते हैं, बहुत सारे स्कैंडल भी आपके पास वहाँ पे आते रहते हैं जिन पे इंक्वायरीज भी होती हैं, क्वेश्चनिंग भी होती है, फॉलो अप भी आप करते हैं, आपके मेंबर जितने भी हैं। अभी एक मेरा ख्याल आप बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत जो है ये इनके अपने फंड्स हैं, अपना पैसा है जो प्राइवेट बैंकों में रखते हैं, और प्राइवेट बैंकों से वही वजारत खजाना जाके कमर्शियल लोन लेकर आती है, अपना पैसा उसी पे कमर्शियल लोन, उसी पे फिर ये बिलियंस ऑफ रुपीस का सूद देते हैं। तो इस तरह का कोई बिल लाने का कोई आपका है कोई, कि मुझे सुनकर मिली थी आप इस पे काम कर रहे हैं सर, बिल लाया जाए, हुकूमत को रोका जाए, कोई पैसा जो है? जी खालसा साहब, इसमें बिल की कोई जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट की, हर गवर्नमेंट की ये नाअहली है कि हम अपने और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में पैसे पड़े रहते हैं और उसके अगेंस्ट वो इंटरेस्ट कमाते हैं, और गवर्नमेंट पैसे अपने रेज करने के लिए बैंकों को इंटरेस्ट देती है। तो ये कई दफा मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहा है कि भाई खुदा के लिए, आपके बिलियंस ऑफ रुपीस पड़े हुए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे वो इंटरेस्ट लेके वो ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थी होती जा रही हैं और मुल्क कंगाल होता जा रहा है। तो मैंने कहा सर ये कहाँ का सिस्टम है? तो आप सारों की लिस्ट मंगाएं, सारों के अकाउंट मंगाएं, उनको जो पैसे चाहिए वो रखें, बाकी सारे पैसे इट शुड कम टू द गवर्नमेंट। आपकी बोरोइंग कम हो, 100 बिलियन है, 200 बिलियन है, 500 बिलियन है, इससे आपकी बोरोइंग कम होगी, उस पर इंटरेस्ट रेट आपका, इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी कम होगी, आपका डेफिसिट कम होगा।
अब ये क्यों नहीं हो पाता, मुझे समझ में ना नहीं उसकी आता। कोई एक और वजह हो सकती है सर। आप भी वजीर खजाना रहे हैं सर, आपसे पहले हमने देखा शौकत अजीज साहब वजीर खजाना रहे मुशर्रफ साहब के दौर में 8-9 साल रहे सर, वो बैंकर थे। इसके बाद आपने देखा शौकत तरीन साहब आए सर, वो बैंकर थे सर। इसके बाद अभी मौजूदा वाले जो हैं सर, ये औरंगजेब साहब, ये बैंकर हैं। जब बैंकर वजीर खजाना आएगा वो तो ये कुछ करेगा, प्राइवेट बैंक से आए थे सारे, वो तो प्राइवेट बैंकों को बिजनेस देंगे जहां से उनका वो क्या कहते हैं पेरेंट उनका डिपार्टमेंट है, वो तो चाहेंगे कि सारा पैसा बैंकों को जो प्रॉफिट जाए सर। देखिए ना, मैं तो कहूंगा कि ये डार साहब के वक्त भी नहीं हुआ, वो बैंकर नहीं थे जी। वो था हमारा एक और इकोनॉमिस्ट, उसके वक्त भी नहीं हुआ, तो ये एक्चुअली किसी के वक्त भी नहीं हुआ। तो मेरा तो पीरियड बड़ा थोड़ा था, तो मुझे टाइम नहीं मिला के लिए। मगर मैं कहना चाहता हूं कि पता ये सबको है, मगर हम करते क्यों नहीं है, ये मेरी समझ से बाहर है। तो हालांकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है करना, इट्स अ मैटर ऑफ 2 days मैक्सिमम 3 days। नोटिफिकेशन निकालना है आपने। अच्छा, आपको याद आपने उधर से निकाल के उनको कहना है आप अकाउंट 1 में फाइनेंस मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दें, बट दैट इज ऑल। तो इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, कौन सी ऐसी डिफिकल्टी है, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा सर, आपको याद हो आईएमएफ ने भी एक दफा कंडीशनैलिटीज में डाला था ये रिसेंटली, कि पैसा जो है सारा ये कंसोलिडेटेड फंड में होना चाहिए, हुकूमत को जब भी जरूरत हो वहां से निकाले और दोबारा वापस कर दे। तो आईएमएफ भी कह चुके हैं, इन्होंने आईएमएफ की बात भी नहीं मानी। देखिए बिल्कुल ये तो कॉमन सेंस की बात है। देखिए, आपके जैसा भी आदमी समझता है कि भाई मेरे पैसे हैं जी, वो पड़े हुए हैं डिपार्टमेंट्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में, और उसके अंदर जो है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा रहे हैं बैंकों में रख के, प्राइवेट बैंकों में, और मैं जो है जिसके पैसे हैं वो मैं बोरोइंग कर रहा हूं। ये कहां का निजाम है? कहीं दुनिया में नहीं होता ऐसा। नहीं तो आपको लगता है जो इदारों के सरबराह हैं जो ये पैसे रखवा रहे हैं प्राइवेट बैंकों में, ये कोई उनके साथ व्हीलिंग डीलिंग करते हैं, कोई फायदा प्रॉफिट लेते हैं, कोई अपना हिस्सा लेते हैं, कोई कट लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा सर। आखिर बिलियंस ऑफ रुपीस के इदारे तो चाहेंगे कि हम ये गवर्नमेंट को पैसे ना दें, हमारे पास ही रहें। उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ में आता है। मैं तो बात कर रहा हूं गवर्नमेंट की कि आप अपनी नीड्स तो पूरी करें ना, कम अपनी प्राइवेट बैंकों में पैसा रख रहे हैं ना, ये बिलियन रुपीस के जो उनका बजट है, रादर देन के हैविंग इन कोई सरकारी बैंक में या नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक। सीडीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट बैंक में पैसे रखती है सर। 70-80 बिलियन रुपीस पड़ा हुआ है, मुझे बताया गया एक बैंक में यहाँ पे ब्लू एरिया में। अब आप सोचें कि सीडीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन तो इस्लामाबाद में है ना जी, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये फ्री लंचेस होते हैं आपका ख्याल है? 70-80 बिलियन रुपीस का बिजनेस दे रहे हैं, प्रॉफिट उनको सारे डिपॉजिट दे रहे हैं किसी बैंक को। यहाँ तो 8 रुपए में एक नया बैंक खड़ा हो जाता है सर। ये तरीकेकार होगा, कोई किसी किस्म की कॉम्पनसेशन होगी। प्राइवेट बैंक में रखने का मतलब ही यही है ना जी, और क्या है। अच्छा सर, कल का बड़ी ये शॉकिंग इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपके एजेंडे पे थी कि अनुशा रहमान साहब ने कहा, कल आपने टेलीकॉम को भी बुलाया हुआ था, कंपनी को, फोन कंपनीज को, बैंक्स वालों को भी, कि जो इनको ये एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं कस्टमर को, क्लाइंट्स को, बैंक वाले इनके जरिए टेलीकॉम के जरिए, तो पता ये चल रहा है सर वो 1-2 पैसा कॉस्ट आती है और वो 4 रुपए 20 रुपए, ये सारी 4 रुपए 20 पैसा वो आगे चार्ज करके 18 बिलियन कमा लिया सर। ये क्या कहानी है सर? वो फिर भी क्लासरा साहब, वो तो चले जो उन्होंने चार्ज किया, वो कहते हैं फिर भी हमें नुकसान हो रहा है। मतलब 2 पैसे को 4 रुपए में बेच के भी नुकसान है सर, इनको नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं 18 बिलियन हमने रिकवर किया है और हमने 23 बिलियन खर्च किया है 1 साल में जी। तो जब अनुशा रहमान साहब ने पूछा मुदस्सर साहब से, जो जाज के वो सीईओ या उनके ऑफिसर बैठे थे, कि आप बताएं मुदस्सर साहब की टोटल कास्ट कितनी आती है, क्योंकि अनुशा साहब तो जानती हैं, वो खुद मिनिस्टर रही हैं। उन्होंने कहा 1 पैसा 2 पैसा आती है, अनुशा साहब ने कहा। तो उस पे तो टेलीकॉम वाले नहीं बोले कि 4 रुपए और 20 पैसे पे कैसे आप आगे चार्ज कर रहे हैं, और 18 बिलियन रुपीस आपने 1 साल में लोग उसे इकट्ठा कर रहे हैं। फिर कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते, लोग पैसे नहीं देते। इससे बड़ा टैक्स पैसा क्या हो सकता है सर? 2 पैसे वाला ये टैक्स जो है 4 रुपए 20 पैसे में बेच रहे हैं। मगर इसमें आप देखिएगा कि इसमें पेशरफ्त होगी और ये मैटर जो है ये हल होगा। ये हम ये अलाउ नहीं कर सकते इस टाइप की एक्टिविटी बैंकों की। ये हर हालत में, मेरी स्टेट बैंक को भी मैंने क्लियर डायरेक्शन दी है, और अभी हमारे पास जब सब डेटा आ जाएगा ना, तो वो हम आपके सामने रखेंगे कि ये क्या चार्ज कर रहे हैं जी,
टेलीकॉम क्या चार्ज कर रहा है। और जो मजे की बात पता चली है ना, सर। देयर इज अ थर्ड पार्टी, अच्छा, इसका किसी को नहीं पता। जो आज पता चला है कि बीच में एक थर्ड पार्टी भी है। वो कौन है सर? वो क्या करती है इसमें? ये तो मिस्ट्री है ना, ये तो अब हमारे सामने आएगा कि वो थर्ड पार्टियां कौन है। नहीं, वो पैसे ले रही है, कट ले रही है, कमीशन ले रही है इस पूरे जाहिर सी इसमें? बात है, ये वो तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, बैंक उनको मैसेज भेजता है, वो फिर आगे उसको प्रोसेस करते हैं और वो फिर टेलकोस को भेजते हैं और टेलको फिर कस्टमर को भेजता है। और ये दरमियान में कमीशन लेते हैं, मतलब है उसको अब ये पता चलेगा ना कहानी क्या है। 18 बिलियन रुपीज एक साल में मैसेजेस इकट्ठे कर ले और कहते हैं पाकिस्तानी लोग जो देख लिया है आप, टैक्स नहीं देख देते, लिया। पैसे नहीं देते सर। और मजे की बात यह है कि बैंक कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ने हमें कहा है कि ये मैसेजेस भेजो। अच्छा, वो तो ठीक है, जहां पे अगर मैंने कंसेंट दी, मतलब मैंने दी हुई एक दो कंसेंट के, जब आपके ट्रांजैक्शन मेरी हो तो ठीक है, उसमें मुझे पता चलना चाहिए, जो आपको कल भी बताया उन्होंने। लेकिन जो वो खुद अपनी तरफ से भेजे रखते हैं पैकेजेस, फलाना ऐसे यो कर लो वो कर ले, उसके भी पैसे हम दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं सर, 18 बिलियन रुपए। हाँ दे रहे। और मेरी जो सेक्रेटरी है इफत, उन्होंने मुझे कहा मैंने आज तक कंसेंट नहीं दी, मुझे मैसेज आते हैं। ये तो सर वो क्या कहते हैं, आई विटनेस अकाउंट है, ये तो चार्जशीट है, अगली मीटिंग में उसको इफत बहन को कहते हैं, आप भी हैं, ये तो एक अच्छा खासा केस है सर ये। बिल्कुल है, इसीलिए तो भाई इतनी जब कंप्लेनें आई हैं तो हम भी तंग आ गए कि हर दूसरे दिन एक लेटर आ रहा है, हर दूसरे दिन एक लेटर आ रहा है। तो मैंने कहा ये इफत को मैंने कहा जी क्या मसला है, इसको टेकअप करें, इसको रिजॉल्व करें। नहीं सर, वैसे आपकी मैं दाद दूंगा कि सारे बड़े बड़े स्कैंडल जो है ना, आपने, आपकी कमेटी ने इनको उठाया है, हल किया है और इनको फॉलो। सोलर वाला था, उस पर भी किसी वक्त आपसे बात करेंगे, आपने उसको भी बड़ा फॉलो किया। 70-80 बिलियन रुपीस का जो वो गायब हो गए, बैंकों में कैश जमा करवा के, इंपोर्ट करके, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग ओवर अंडर इन्वेस्टिंग हुई,